सातवीं आठवीं कक्षा में आपने बायोलॉजी में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसमें बताया जाता है कि हमारे वातावरण में 3 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। पहला वो जो जमीन पर रहना पसंद करते हैं यानी स्थलचर, दूसरे वो जो पानी में रहना पसंद करते हैं यानी कि जलचर, और तीसरी कैटेगरी होती है वो जो जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं यानी समय आने पे जमीन पे और समय आने पे पानी में चले जाते हैं, जिनको उभयचर के नाम से जानते हैं। तो आज के दौर में जो हमारे साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका पूरा जो है ग्रुप वो लगभग 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक वो जो फोर्स के लुत्फ उठाना चाहते हैं, जिनको फैंटेसी रहती है कि किसी फोर्स में या किसी वर्दी वाली बेल्ट वाली जॉब में जाए। दूसरे वो जो चाहते हैं कि एक आरामदायक कुर्सी हो, कंप्यूटर हो, कुछ फाइलें और पेपरों के बीच में एक आरामदायक घर के पास नौकरी करनी पड़े। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो चाहते हैं कि कभी कभी उनको फोर्स की वर्दी पहनने का मौका मिले, कंधे पे एक टोपी लगाने का मौका मिले, सर पे टोपी लगाने का मौका मिले, कंधे पे स्टार लगे हो, सीने पे उनके नाम की नेम प्लेट हो, काले लंबे बूट हो और ओलिव ग्रीन रंग का एक सम्मानजनक कपड़ा उनको अपने शरीर पे पहनने का मौका मिले। तो तीसरी कैटेगरी के जो साथी हैं वो इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आप HCM CAPF जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यानी कि आप उस तीसरी कैटेगरी में आते हैं, मैं उसी तीसरी कैटेगरी में आता हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। इसमें मैं HCM की एक्चुअल जॉब प्रोफाइल की आपने तमाम वीडियो यूट्यूब पे देख रखी होंगी। आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या नई बात है। वीडियो के अंत में आपको मालूम चलेगा कि इस वीडियो में बाकी सारी जॉब प्रोफाइल से क्या अलग हटके मैंने बताया है। मैं एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी आपको बताने वाला हूं। तो साथी नमस्कार, मेरा नाम है आनंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड हब। जैसे कि किसी पेड़ की कई शाखाएं होती हैं, वैसे ही BSF में जो ऑफिस ब्लॉक होता है उसकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं। इन्हीं में से किसी एक ब्रांच में आपको आफ्टर सिलेक्शन बिठा दिया जाएगा और उसमें से आपको काम करना पड़ेगा। और मैंने बता दिया कि आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी कि आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप फोर्स के मजे भी लेना चाहते हैं, फोर्स की बेल्ट वाली वर्दी भी पहनना चाहते हैं, साथ ही साथ आप एक अच्छी आरामदायक ऑफिस नौकरी की तलाश में हैं। तो मैं सारी की सारी ब्रांचों को नंबर वाइज डिस्क्राइब करूंगा। उसी ब्रांच में से किसी एक ब्रांच में आपको काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपके दिमाग में एक रोड मैप रहेगा कि आपको आखिर किस तरीके का काम करना पड़ेगा आफ्टर सिलेक्शन। तो सबसे पहली ब्रांच होती है एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, जिसको दूसरी भाषा में हिंदी में स्थापना शाखा भी कहते हैं, या ऐसे समझ लीजिए स्थापना शाखा किसी भी ऑफिस ब्लॉक की रीढ़ की हड्डी होती है। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपकी कागज कार्यवाही जो भी आपकी होगी, वो सारी की सारी एक फाइल में रख दी जाएगी। उस फाइल को बोलते हैं सेवा पुस्तिका यानी सर्विस रिकॉर्ड। वो सर्विस रिकॉर्ड कहीं नहीं स्थापना शाखा में ही रखे रहते हैं। यानी कि आपके हेडक्वार्टर में काम करने वाले सारे के सारे कार्मिक BSF में जो भी काम करते हैं उनके सर्विस रिकॉर्ड और आपके खुद के सर्विस रिकॉर्ड के आप संरक्षक होंगे, कस्टोडियन होंगे अगर आप एस्टेब्लिशमेंट शाखा में बैठते हैं। तो सर्विस मैटर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच यानी स्थापना शाखा देखती है। दूसरी ब्रांच आती है अकाउंट ब्रांच, नाम से आप समझ चुके होंगे, यानी लेखा शाखा, जिसमें कि सैलरी से संबंधित, पैसे से संबंधित कोई भी काम होता है। अगर आपके कोई बिल अटके पड़े हैं जिनका भी पैसा नहीं आया तो आप अकाउंट ब्रांच में कंसल्ट कर सकते हैं। अकाउंट ब्रांच की एक सब ब्रांच होती है जिसको अपन कैश ब्रांच या रोकड़ा शाखा कहते हैं। उसमें भी सैलरी से संबंधित, आपकी वेतन भत्ते से संबंधित सारे काम देखे जाते हैं। आप में से कोई साथी अकाउंट ब्रांच और कैश ब्रांच में भी बैठने वाले हैं। तीसरी ब्रांच आती है ट्रेनिंग ब्रांच। ट्रेनिंग ब्रांच यानी आपको पता होगा कि आप आफ्टर सिलेक्शन आपको एक BRT यानी बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं वो करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग ब्रांच के द्वारा ही आपको सूचना दी जाएगी कि आपको अब ट्रेनिंग में जाना है। यानी कि जो भी साथी ट्रेनिंग करके आते हैं या ट्रेनिंग करने जाते हैं उसका पूरा लेखा जोखा ट्रेनिंग ब्रांच यानी प्रशिक्षण शाखा में रखा जाता है। उसके बाद एक शाखा आती है प्रोविजनिंग ब्रांच, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं रसद ब्रांच। यानी कि आपकी हेडक्वार्टर में बाहर से परचेज किया जाने वाला कोई भी सामान रसद शाखा के द्वारा ही मंगाया और बेचा जाता है। यानी आपकी यूनिट में, आपके हेडक्वार्टर में, आपकी बटालियन में जहां आपकी पोस्टिंग है, वहां अगर आपके साथियों को, आपके कार्मिकों को, आपके जवानों को सुख सुविधा के लिए कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोने के लिए चारपाई, सोने के लिए गद्दे, ओढ़ने के लिए कोई कंबल अगर आते हैं सेंट्रली, अगर बाहर से मंगा जाते हैं, तो वो पूरा काम प्रोविजनिंग शाखा ही देखती है। उसके बाद एक ब्रांच होती है कंस्ट्रक्शन ब्रांच, जिसको हिंदी में निर्माण शाखा भी कहा जाता है। यानी कि आपके हेडक्वार्टर में निर्माण से संबंधित जो भी काम होगा वो कंस्ट्रक्शन ब्रांच वाले साथी करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेरे साथी क्वार्टर लेकर रहेंगे, उनके क्वार्टर में कोई टूट फूट होती है, नल खराब है, लाइट खराब है, इससे संबंधित जो भी काम है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी काम है, वो कंस्ट्रक्शन ब्रांच के द्वारा, उसमें जो साथी बैठेगा उसके द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। उसके बाद एक ब्रांच होती है स्टेनो ब्रांच। जो भी मेरे साथी ASI स्टेनो बन के जाएंगे उनको स्टेनो ब्रांच में काम करने का मौका मिलेगा। स्टेनो को आसान शब्दों में कहें तो स्टेनो बटालियन के सुप्रीम ऑफिसर यानी कमांडेंट का PA होता है। आपकी हेडक्वार्टर में, अब जैसे आप हेडक्वार्टर में रहेंगे उसका एक सुप्रीम ऑफिसर होगा, एक सर्वे सर्वा जिसको अपन कहें, आका जिसको कहें, उनका नाम, उनको अपन कमांडेंट बोलते हैं, CO के नाम से जानते हैं, CO कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर के PA स्टेनो कहलाते हैं। ASI स्टेनो जो भी बनेंगे
वो कमांडिंग ऑफिसर के पीए बनने वाले हैं। उसके बाद एक ब्रांच आती है पेंशन सेल, जिसको पेंशन ग्रीवेंस सेल बोल सकते हैं। जो भी मेरे साथी पेंशन सेल में बैठेंगे तो वो पेंशन से संबंधित काम से डील करेंगे, यानी कि जिसको भी पेंशन जाना है वो आपके पास ही आएंगे और आपके पास ही पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। उसके बाद एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच आती है ऑप्स ब्रांच, जिसको हिंदी में कहते हैं संक्रिया शाखा, इंग्लिश में पूरा नाम है इसका ऑपरेशन ब्रांच। यानी कि बॉर्डर पे कुछ भी हरकत होती है, स्मगलिंग होती है, कुछ स्मगलर पकड़े जाते हैं, कुछ सामान जाता है आता है, कुछ माइग्रेशन होता है, कुछ भी ऑपरेशन से संबंधित काम ऑप्स ब्रांच में देखा जाता है। और एक बात बता दूं, आपने देख रखा होगा, आपने सारी यूट्यूब में कई सारी वीडियोस देख रखी होंगी जिसमें ये बताया गया होगा कि भाई बड़े आराम की नौकरी है, सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आना है। तो मैं बता दूं, ऑप्स ब्रांच में सुबह 3 बजे से काम शुरू होता है, रात को 11-12 बजे तक काम चलता है। जो भी मेरे साथी बीएसएफ एससीएम को लेकर बड़े उत्साहित हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जबकि मैं उनको उत्साहवर्धन करूंगा कि आप आइए, ऑप्स ब्रांच आपका इंतजार कर रही है। ऑप्स ब्रांच में आपको लगभग 15-16 घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बीएसएफ जैसे ही आप बीएसएफ में आएंगे, बीएसएफ आपका बाहें फैला के स्वागत करेगी और सारी की सारी चीजें सिखा देगी। ट्रेनिंग कराई इसलिए जाती है कि आप हर प्रकार के काम करने के लिए एबल हो जाएं, मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रांग हो जाएं। तो ये बात दिमाग से निकाल कर आइएगा कि बीएसएफ में बड़ा आराम करने को मिलेगा। हाँ, आपको ओलिव ग्रीन कपड़ा पहनने को मिलेगा, सर पे एक टोपी मिलेगी, उसमें लगा होगा बीएसएफ का लोगो, कंधे पे मिलेगा स्टार अगर आप एएसआई बन के आते हैं तो। अदरवाइज मिलेगी आपको हेड कांस्टेबल की 3 फीती, सीने पे मिलेगा आपके नाम की नेम प्लेट, लंबे काले बूट, ग्रीन कपड़ा, और साथ ही साथ पहनने का मौका मिलेगा सिविल ड्रेस यानी कि फॉर्मल कपड़े, क्योंकि आप ऑफिस में काम करने वाले हैं। इस तरीके का आपका पूरा डेली रूटीन रहने वाला है। ये आपकी ब्रांचेस थी, इनमें आपको काम करना पड़ेगा। ये है एचसीएम की एक्चुअल जॉब प्रोफाइल। आप सीएपीएफ की किसी भी फोर्स में चले जाइए, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीडीएसएफ, इन सारी फोर्सेज में लगभग यही ब्रांच होती हैं और यही काम होता है। तो ये सारी ब्रांचेस थी, इन सब में आपको काम करना पड़ेगा। ये आपका जॉब प्रोफाइल था, एक्चुअल जॉब प्रोफाइल, जो आपको शायद अभी तक देखने को ना मिला होगा। जो भी मेरे साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए, अपने मॉक्स लगाते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को दिन पर दिन आगे अपग्रेड करते रहिए। बीएसएफ में आफ्टर सिलेक्शन आप सबका स्वागत है। काफी सारी ब्रांचेज है, काफी सारा काम करने को है, काफी सारा चीजें जानने को है। नमस्कार, मेरा नाम था आनंद, आप देख रहे थे इनसाइट हब।